हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है वो ये कि हमें टारगेट स्कोर कितना रखना है, यानी कि वो नंबर क्या होगा जिसको अगर मैं अचीव कर लूं तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए फेज 1 में आपका सेफ स्कोर क्या होगा। अब फेज 1 में आप देखेंगे कि ओवरऑल कट ऑफ तो जाती ही है, साथ में सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम इन 10 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला, तो व्हाट इज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 क्वांट, मतलब सब्जेक्ट वाइज कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी और इस बार नेक्स्ट 2026 में आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्वांट की बात होगी, फिर सेम डिस्कशन रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए होगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी और सेफ स्कोर भी। फिर हम सेम बात इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए करेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस के लिए करेंगे, फिर ओवरऑल प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और उसके बेसिस पे फिर हम आपको बताएंगे कि आपका इस बार का जो सेफ टारगेट स्कोर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो बेसिक सी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर सपोज आपका टारगेट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है तो आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस पता होने चाहिए, इस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी पता होनी चाहिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके हमें यह पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं और आने वाले ईयर में किस तरीके से ये जो ट्रेंड है ये फॉलो होगा और कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 2019 से लेकर के 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको एनालाइज करने जरूरी है। और ये सारी चीजें हम आपको एक हमारी फ्री गाइड बुक में प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री है बिल्कुल, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 क्वांट। अब देखो, क्वांट में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं भाई। ये आपका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है पूरा। आरबीआई जो सेक्शनल कट ऑफ देता है वो परसेंटेज में देता है। ठीक है, परसेंटेज में कैसे? जैसे आप देखोगे यहां पे जो ये मैं स्पेशली इसको यहां से सीरियस लेना शुरू करता हूं कोविड के बाद से। तो 2021 में आप देखोगे ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ये 20% है। यहां पे देखोगे तो ये 15% है। जाहिर सी बात है, पेपर का लेवल बहुत जंप मार गया था एकदम से। फिर पेपर का लेवल यहां भी जंप मारा है, लेकिन थोड़ा सा आप ये कह लो कि कंपटीशन टफ है, इसलिए अब पेपर का लेवल तो बढ़ रहा है, कट ऑफ भी बढ़ रही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 25% कट ऑफ जाती है और ये 30% कट ऑफ जाती है। तो अब तक जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है सेक्शनल वो लास्ट ईयर गई थी, दैट वाज 9 मार्क्स यानी कि 30%। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब बारी आती है कि व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 क्वांट। अब नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें सेफ स्कोर क्या रखें। देखो, यहां तक मैंने आपको बताया कि ये 9 मार्क्स है। अब कट ऑफ तभी बढ़ती है या तो पेपर आसान आ गया हो, ठीक है, बट मैं देख पा रहा हूं कि ये पेपर इतना आसान भी नहीं था। हालांकि इस वाले पेपर से लेवल, यहां वाले पेपर से लेवल कम है थोड़ा सा, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बात करें तो कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है ना भाई, पढ़ने वाले लोग भी तो बढ़ रहे हैं ना, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, माना कि पेपर का लेवल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ था, बट कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए आपको अगर यहां पे हमने ये ध्यान रखिएगा, सेफ वर्ड यूज किया है। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया है? सेफ। सेफ का मतलब होता है कि मैक्सिमम इतना जा सकता है, यहां पे मैं सेफ हूं। तो अगर मैं सेफ कट ऑफ की बात करूं तो ये मैक्सिमम आपकी 10.5 भी हो सकती है। 10.5 का मतलब है ये 35% तक आपकी जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड पे रहना है तो 35% से लेके 40% तक आप इसको टारगेट करें। ठीक है, यानी कि 10.5 से लेके 12 आपको टारगेट करना चाहिए, इतना सेफ स्कोर है। दूसरा, थोड़े से मार्क्स ज्यादा होंगे तो ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कहानी क्वांट की है। उसके बाद बात करें रीजनिंग की। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं भाई। अब उन 60 क्वेश्चन में 60 मार्क्स होते हैं आपके, ये आपकी प्रीवियस कट ऑफ है। अब फिर से दोहराने वाली बात यही है कि ये 20% था। ठीक है, अगर आप देखोगे फिर से यहाँ 15% है, फिर यहाँ 25% है और यहाँ 30%। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है।
तो यहाँ पे भी सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपका, मैं फिर से परसेंटेज में ही जाऊंगा। अगेन अगर मैंने बोला है 35% से 40%, तो यही आपका सेफ स्कोर है। तो अगर हम इसका 35% लेंगे तो 21 से लेकर के 24 मार्क्स तक आपका सेफ स्कोर है। लास्ट कट ऑफ आपकी 18 है। अगर सेम लेवल आता है, यही लेवल आता है, तो कट ऑफ बढ़ेगी। और अगर लेवल बढ़ जाता है और ज्यादा थोड़ा मुश्किल कैलकुलेटिव पूछेगा तो फिर में भी हो सकता है ये कम भी हो जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये मत मान के चलना कि यही फिक्स है, चाहे आसान है मुश्किल है, नहीं। बहुत ज्यादा लेंथी पेपर आ गया तो ये कम भी हो सकती है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कम हुई है। यहां देखो 12 से 9 होगी थी, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ गई, पेपर का लेवल भी बढ़ा है। चलिए उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का कट ऑफ ट्रेंड ये तो सेम ही रहेगा भाई, आपने देखा ही है कि 15%, 20% और 25-30%। तो यहां भी ये 9 मार्क्स थी 2025 में, 24 में 7.5, 4.5, 4.5। हालांकि इंग्लिश में बच्चों को ज्यादा इश्यू नहीं आता है, ठीक है, फिर भी निकाल जाते हैं कट ऑफ। तो यहां पे भी आपका जो टारगेट स्कोर है वही 35% से 40% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगेन 10.5 से लेकर के 12। बट मैं ये कहता हूं कि यहां पे 20 स्कोर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक है, ज्यादा लेवल नहीं आता है, तो ये बड़ा कट ऑफ में हेल्प करेगा आपकी। तो यहां मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब बारी है जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस कुरकेर सर क्या कहते हो? जनरल अवेयरनेस में भी ट्रेंड जैसे आपने बताया वो सेम ट्रेंड यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 20% मार्क्स है, फिर यहाँ पे 15% हुआ, यहाँ पे आपका 25% हुआ, अब 30% हुआ है। तो देखिए आरबीआई में एक पैटर्न चलता है कि जो ओवरऑल सेक्शन कट ऑफ है वो सभी सेक्शंस की सेम जाती है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे 35 to 40% गुड स्कोर है, तो इसमें भी 2026 में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे भी 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओवरऑल कट जो सेफ स्कोर है वो आपका 28 to 32 में रह सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल आसान नहीं है, क्योंकि पेपर में चीजें चेंज होती रहती हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है मेरा क्यूआरई अच्छा नहीं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्क्स को 40 तक लेके चले, ताकि आपको जो ओवरऑल कट ऑफ है वहां पे बेनिफिट मिल सके। वीडियो से डिस्कशन तो हो गया, बट आई थिंक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ को हम किस हिसाब से जज कर सकते हैं? हाँ, ये ओवरऑल वाला भी पैटर्न बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि जो ओवरऑल कट ऑफ है, ये वाला हिस्सा छोड़ दो। ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ दो, हम यहाँ के बाद की बात करेंगे, कोविड के बाद की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे सहसा पेपर का लेवल, पैटर्न बदलने का तरीका एकदम से चेंज हुआ सर। तो यहाँ ये आउट ऑफ 200 है, तो 200 में से ये ओवरऑल कट ऑफ है। अब आप देखोगे 66.75, तो लगभग 34% लगा लो सर, वैसे 33 पॉइंट समथिंग है। अगर आप देखोगे ये 32% लगा लो, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 27-28% है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फिर अगेन 34% के आसपास है। फिर अगर आप ये देखोगे तो ये लगभग 39% है। ठीक है, तो अब आप ये हिसाब लगा लो कि यहाँ पे अगर हम देखें जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 30% थी। जी सर। ठीक है, तो ये 39% गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 34% है, तो और ये सेक्शनल 25% थी। बिल्कुल सर। तो लगभग इससे 10% ज्यादा है। जी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 15% थी, तो ये लगभग 12% ज्यादा है। ये 15% थी तो ये लगभग 17% ज्यादा है। ये 20% थी तो लगभग 14% ज्यादा है। ठीक है, तो जो आपकी अगर लेवल यही रहता है एग्जाम का, ठीक है, अब हम सेफ स्कोर की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम का लेवल यही रहता है, क्योंकि अगर आप यहां के बाद देखोगे ये वाले सिनेरियो में, इसको छोड़ के, तो मैक्सिमम कट ऑफ आपकी 39% है पिछले 5 ईयर्स में। ठीक है, 39% है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो टारगेट है ना यहाँ 45% होना चाहिए, 45 से 50%। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर 50% का मतलब आप सोच रहे हो 100 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है 77 से। वो डिपेंड करता है, अगर आपके पेपर का लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में 10 से 20% इजी रहा, ठीक है, तो ये कट ऑफ यहां तक जा सकती है। ठीक है, अगर पेपर का लेवल सेम रहा जैसे पिछले सालों में रहा, तो फिर अगेन 40 से 42%, 43% आपका सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, अगर पेपर का लेवल बढ़ा, ठीक है, अगर 10% बढ़ा, तो मे भी हो सकता है कि कट ऑफ इतनी रह जाए भाई 38%, 39%। ठीक है, और बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो गया पेपर, तो मे भी हो सकता है ये 35% पे भी आ जाए। ये डिपेंड करेगा
ठीक है, ये बात आप समझिएगा। कोई ऐसे नहीं बता सकता कि प्रेडिक्शन की ये इतनी ही कट ऑफ जाएगी, नहीं, ये डिपेंड करेगा। अगर पेपर का लेवल पिछले सालों जैसा ही रहता है तो आपका टारगेट 45% रहना चाहिए सेफ स्कोर, ठीक है, इतना आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप सेफ चाहते हैं, ठीक है। 45% का मतलब 90 तक आप टारगेट करें अगर लेवल यही रहता है। अब अगर लेवल बढ़ता है तो ये कट ऑफ गिर सकती है, ये 38 39 भी आ सकती है, 35 भी आ सकती है, हो सकता है 30 भी आ जाए भाई जी, ठीक है, कि सीट्स भी अच्छी खासी आ गई और पेपर का लेवल भी बढ़ गया तो ये 30% भी आ सकती है। लेकिन अगर पेपर इससे और आसान हुआ तो फिर ये 40 42 45 बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा आपको कि पिछले साल के पेपर का लेवल ध्यान में रखें और अपना जो टारगेट है वो 90 के अराउंड रखें, ठीक है। 80 से 90 के बीच में आपके मार्क्स अगर मॉक टेस्ट में घर पे बन रहे हैं तो आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब ये मार्क्स कैसे बनेंगे उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो गुरकीरत सर कहाँ से पढ़ें फिर? उसके लिए सर आप हमारे कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाइए। यहाँ पे जब आप कोर्सेज पे जाएंगे तो कोर्सेज पे जाके आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जा सकते हैं। और कोर्सेज पे दोस्तों जब आप जाएंगे तो इस जो ये कोर्स है काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अंची सर की वेबसाइट के अपनी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे जाके आपके मन में जो भी डाउट है इस एग्जाम को लेके वो यहाँ पे आप सर के साथ बिल्कुल लाइव इस वर्कशॉप में जाके इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस गोल्ड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, फेस 2 के सारे टॉपिक्स प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का बेनिफिट यहाँ से हो जाएगा। अगर आपका क्यूआरई अच्छा है, फेज 1 आपको लग रहा है ज्यादा डर वाली बात नहीं है, फेज 2 पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप इस सिल्वर कोर्स के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है दोस्तों तो आप हमारे एमसीक्यूज कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं। तो यहीं पे आपको हमारे एमसीक्यूज जो कोर्सेज हैं दोनों दिख जाएंगे। ये फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज है और ये फेज 2 टेस्ट सीरीज है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस, थैंक यू।